हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। इसमें हम लोग देखेंगे कि फ्रैक्शंस अगर दी गई हो तो उसमें सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन है, सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन है, या फिर कंपेयर करने को दे सकता है, अरेंज करने को दे सकता है आपका कि कैसे असेंडिंग ऑर्डर में सजाए या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाए। वो सब हम लोग आज देखेंगे। तो कैसे देखेंगे, अगर आपका फ्रैक्शन दिया हुआ है तो हम लोग लिख लेंगे 50/60। कौन कौन सी फ्रैक्शन है, 19/20, 24/25, then 34/35। ये हमारी फ्रैक्शन ऐसे दी हुई है। अब इसमें से आइडेंटिफाई करना है कि हमारी कौन सी सबसे छोटी है। तो उसमें तो हम लोग बेसिक मेथड्स में क्या करते हैं कि हम लोग नीचे वाले सबको डिनोमिनेटर को एलसीएम लेकर के सबको इक्वल करते थे, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करते थे उस कॉमन फैक्टर से सबसे ऊपर में, फिर देखते थे कि कौन सी बड़ी हो गई जिसमें सब डिनोमिनेटर सेम है। नोमिनेटर को देख करके हम लोग कंपेयर करते थे। तो अब इतनी बड़ी बड़ी नंबर है आपका, 16 है, 20 है, 25 है, 35 है। देन वी हैव टू फाइंड द कॉमन फैक्टर एंड इट विल टेक टू मच टाइम टू फाइंड द कॉमन फैक्टर। देन अगेन वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 15, 19, 24, 34। तो अब हम लोग शॉर्टकट मेथड्स में कैसे बनाएंगे वो देखना है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इसकी डिफरेंस निकाल कर देखते हैं कितनी आती है। यहाँ पे देख रहे हैं कि 15 और 16 का डिफरेंस 1 हो गया आपका, 19 और 20 का डिफरेंस कितनी हो गई, 1 हो गई, 24 और 25 का डिफरेंस कितनी हो गई, 1 हो गई, 34 और 35 का डिफरेंस 1 हो गई। यहाँ पे देख रहे हैं कि एक ऐसी दी हुई है नंबर जिसकी सारी की डिफरेंस सेम है। तो अब हम लोग इसमें देखेंगे कि सबसे छोटा हमें निकालना है ना, तो सबसे छोटा हमारा नोमरेटर में कौन सा है तो वो देखेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं 15 है, 19 है, 24 है, 34। अमंग दिस द स्मॉलेस्ट वन इज 15। सो द आपकी छोटी संख्या कितनी हो गई, 15/16 हो गई। अब हमारी लार्जेस्ट पूछ लेगा, ये हो गई हमारी स्मॉलेस्ट। अब लार्जेस्ट पूछ लेगा आपका, तो लार्जेस्ट नोमरेटर में क्या देख रहे हैं, 15 है, 19 है, 24 है, 34। ऑब्वियसली 34 आपकी नोमरेटर सबसे ज़्यादा ग्रेटर है, तो 34/35 विल बी योर ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। तो हम लोग देखिए कि इजीली हम लोग निकाल सकते हैं बाय सिंपली फाइंडिंग द कॉमन फैक्टर। यहाँ पे 1 1 1 है तो कुछ करना ही नहीं है। छोटा अगर नोमरेटर देख लिया तो छोटे हो गए, और बड़ा अगर देख लिया तो बड़ा फ्रैक्शन हो गया। हम लोग तुरंत फाइंड कर सकते हैं। देखेंगे कि ये अगर फ्रैक्शन है तो इन फ्रैक्शनों में सबसे बड़ी कौन सी है वो अब हम लोग देखेंगे। अब क्या करेंगे, सारे फ्रैक्शन को लिख लेते हैं ऐसे, 4 और ये 7, यहाँ पे है 9 और 11, ये 5/6, यहाँ पे है 2/7। अब क्या करेंगे, नोमरेटर और डिनोमिनेटर का निकालेंगे डिफरेंस कितना आ रहा है हमारा। डिफरेंस आ रही है, यहाँ पे देख रहे हैं 7 - 4 करेंगे तो 3, यहाँ पे 11 में से 9 गया आपका 2, 6 में से 5 गया 1, और यहाँ पे देखेंगे 7 में से 2 गया आपका 5। ओके, अब यहाँ देखेंगे कि हमारी वैरी कर रही है। पिछले वाले क्वेश्चंस में हमारा सारा 1 1 था, तो हम लोग देख रहे थे नोमरेटर को देख करके निकाल दे रहे थे कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, इसलिए हम लोग फाइंड कर लेते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि डिफरेंस ही हमारी अलग अलग आ रही है, जैसे यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ 2 आ रही है, यहाँ 1 आ रही है, यहाँ 5 आ रही है। तो फर्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्ट मेक देम इक्वल, यानी डिफरेंस को आपको इक्वल करना है। अब इक्वल कैसे करना है ये देखना है। इक्वल करने के लिए आपका 3, 2, 1 और 5 की एलसीएम ले लेनी है। एलसीएम इसकी कितनी होगी आपकी, एलसीएम आपकी हो जाएगी 30 हो गई आपकी। अब क्या करेंगे, सारे जो डिफरेंस आए हैं फर्स्ट मेक देम 30, इक्वल बनाना है आपको। तो 30 लाने के लिए 3 को कितने से मल्टीप्लाई करना होगा हमें, 10 टाइम्स से। 10 टाइम्स से तब हमारी 30 आएगी। तो नोमरेटर को भी इक्वली हमें मल्टीप्लाई करना होगा आपका 10 टाइम्स में, तो 10 टाइम्स में तो 40 आ गए। अब 30 लाने के लिए हमें 2 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा, 15। तो यहाँ पे 15 मल्टीप्लाई करेंगे, ओके, तो हमारी 30 आ गई। ओके, अब इसको भी हमें मल्टीप्लाई करने का होगा कितने से, 15। तो 15 9 जा कितना होता है, 135। ओके, अब 1 को कितने टाइम्स में मल्टीप्लाई करेंगे सो डैट 30 आए, तो 30 टाइम्स में, तो 30। तो यहाँ पे हमारी 30 बन गई, 1 × 30। अब 5 को भी, नोमरेटर को भी 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 150। 13 5 जा 150।
अब यहाँ पे 5 को कितने टाइम्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा, 6 टाइम्स देन 30। अब न्यूमरेटर को भी हमें 6 टाइम्स से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 6 दैट इज योर 12। अब हम लोग देखेंगे कि न्यूमरेटर में 40 है, 135 है, 150 है, 12 है। अब हम लोग देखेंगे कि न्यूमरेटर कौन सी बड़ी है, तो हमारी वो फ्रैक्शन भी बड़ी हो जाएगी। तो देख रहे हैं कि 150 वाली ज़्यादा है, तो हमारी 150 वाली कौन सी फ्रैक्शन है, 5/6। सो दिस विल बी योर 5/6, दिस विल बी योर ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। इसको हम लोग बोलेंगे ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। ओके, अब पूछ लेगा इसी में आपका कि स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन को हो गई, तो क्या हो गई हम लोग, एक तो 40 है, 135 है, 50 है, 12 है, तो 12 सबसे कम छोटा है न्यूमरेटर में, तो 12 कौन सी फ्रैक्शन है, 2/7, तो 2/7 विल बी योर स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। तो हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। अब वी डू नॉट बॉदर अबाउट फाइंडिंग मेक द डिनोमिनेटर ऑल कॉमन, देन वी हैव टू मल्टीप्लाइड simultaneously by like this. It took very large time, so हम लोग by this method हम लोग निकाल सकते हैं। एक और फ्रैक्शन देखते हैं जिसमें हमें फाइंड करना है सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन है। अभी हमने बताया था कि फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ ऑल द फ्रैक्शंस, तो उसी तरीके से अभी हम लोग कॉमन डिफरेंसेस निकालते हैं सभी फ्रैक्शनों का। तो पहले फ्रैक्शन लिख लेते हैं 4/5, देन 13/15 सॉरी, then 17/20, then 19/25। अब यहाँ पे हम लोग डिफरेंस निकालना स्टार्ट करेंगे। 5 और 4 का डिफरेंस 1, 15 और 13 का डिफरेंस कितने हो गए 2, 20 और 17 का डिफरेंस कितने हो गए 3, 25 और 19 का डिफरेंस 6। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि डिफरेंस हमारी सेम नहीं रह गई, सो फर्स्ट वी हैव टू मेक द सेम, मेक ऑल दिस डिफरेंस सेम। तो कैसे करेंगे, जैसे हमने लोग बताया अभी कि इसकी एलसीएम ले लेना है, तो रादर दैन टेकिंग द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर सच अ लार्ज नंबर लाइक 5, 15, 20, 25, इट टुक मच टाइम, सो वी कैन इजिली फाइंड दिस कॉमन डिफरेंस एलसीएम लाइक 1, 2, 3, 6 इजिली हम लोग फाइंड कर सकते हैं। देखते हैं 1, 2, 3, 6, इसकी एलसीएम कितनी हो जाएगी 6। ओके, तो अब हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, मेक ऑल दीज कॉमन दिस डिफरेंस एज अ 6। तो कैसे करेंगे, 1 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएंगे, 6 टाइम्स में, तो 6 आ गए हमारे। तो सिमिलरली न्यूमरेटर को भी कितने से मल्टीप्लाई करना है 6 से, तो 6 4 जा 24। ओके, अब 2 को कितने टाइम्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएंगे, ऑब्वियसली 3 टाइम, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे देन 6, तो इसे भी न्यूमरेटर को भी हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 13 3 जा 39। ओके, अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि 3 को मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, सो डैट हमारी 6 आए 2 टाइम्स से, तो 6 आ गई। तो 17 को भी हम लोग को मल्टीप्लाई करना होगा 2 टाइम्स में, तो 34 आ गई। ओके, अब यहाँ पे 6 को कितने टाइम, अब यहाँ 6 आया है, अब 6 को कितने दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा हमारा 1 टाइम्स में, तो ये 6 हो गया। अब 19 को हमें भी 1 से डिवाइड करना होगा, क्योंकि इसको 1 से डिवाइड किया तो ऊपर न्यूमरेटर को भी 1 से डिवाइड करना होगा, तो 19 आ गई। अब हमारी न्यूमरेटर में कौन कौन से डिजिट आई, 24, 39, 34 और 19 आई, तो इसमें हमें सबसे बड़ी निकालनी है, यानी लार्जेस्ट निकालना है। तो न्यूमरेटर को हम लोग देख करके निकाल लेंगे कि कौन सी बड़ी है अमंग ऑल दीज, तो 39 इज ग्रेटेस्ट। सो अमंग द 39 इसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी फ्रैक्शन है 13/15, तो 13/15 आपकी हो गई ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। अब इसी में कोई पूछ लेगा आपसे कि स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन है, तो यहाँ देख रहे हैं नंबर न्यूमरेटर का 24, 39, 34, 19 है, तो 19 इज द स्मॉलेस्ट। सो 19 के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी फ्रैक्शन है 19/25, सो 19/25 इज योर स्मॉलेस्ट नंबर, दिस इज योर स्मॉलेस्ट नंबर एंड दिस इज द लार्जेस्ट नंबर। अब इसी में बहुत सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में पूछ लेते हैं कि अरेंज देम इन द असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, तब कैसे निकालेंगे। तो वैसे ही जैसे अभी हम लोग निकाले हैं, तो अगर हमें असेंडिंग ऑर्डर में पूछ लिया तो छोटे से बड़े जाएंगे, तो छोटे में न्यूमरेटर में देखते हैं 19 आएगी, फिर 24 आएगी, फिर 34 आएगी, देन 39 वाली फ्रैक्शन आएगी। अब डिसेंडिंग ऑर्डर भी उसी तरीके से हम लोग निकाल लेंगे। तो ये हमारी आज की क्लास हुई। आप लोग को हमारी आज की क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और अगर कोई सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।